एक लद्दाख के एक ऐसे इंसान को जेल में डाल दिया गया है जिसने ज़िंदगी भर लद्दाख, हिमालय और पर्यावरण के लिए काम किया है। वो आदमी जिसने सर्द रेगिस्तान में बच्चों के लिए स्कूल बनाए, बर्फ़ से इंजीनियरिंग चमत्कार किए और लद्दाख के किसानों की ज़िंदगी बदल दी, वो आज जेल में क्यों है? क्या पर्यावरण की बात करना अब अपराध बन गया है? क्या अब सरकार से सवाल पूछना जेल जाने का टिकट है क्या? या फिर क्या सच में सोनम वांगचुक ने कोई कानून तोड़ा है? अगर तोड़ा है तो कौन सा है? आपको याद है ना, सोनम वांगचुक वही जिन पर 3 एडल्ट्स का किरदार पिंसुक वांगचुक बना था। एक साइंटिस्ट, एक इन्वेंटर, एक टीचर जो देशभक्त को बीते सिर्फ जुबान से नहीं काम से करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में स्थानीय लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूनियन टेरिटरी बने हुए लद्दाख की अब चाहिए 6ठी अनुसूची का अधिकार, ताकि वहां के पर्यावरण, पानी और ज़मीन के कॉर्पोरेट कब्जे से बचाया जा सके। और सोनम वांगचुक इस आंदोलन के चेहरा बने। उन्होंने अहिंसक तरीके से प्रदर्शन किया, धरना दिया, पर्यावरण की रक्षा की बात की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या शांति से बैठकर बोलना अब गैरकानूनी हो गया है? क्या गांधी के देश में अब अहिंसा की खतरनाक मानी जाएगी? अगर आवाज़ उठाने पर जेल जाना है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? सरकार का कहना है कि उन्होंने लोगों को भड़काया, लेकिन जो व्यक्ति बर्फ से आइस स्तूप बनाकर गांव बचा सकता है, क्या वो सच में लोगों को भड़काएगा? क्या वो सिर्फ जगाने की कोशिश कर रहा है? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को जेल में डालना सही कदम है? क्या सरकार को ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए या उन्हें चुप कराना चाहिए? क्योंकि ये असली सवाल यही है, जो देश के लिए काम करता है वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? अगर आप भी सच और सवालों में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह नहीं, सवाल पूछना ही लोकतंत्र है। जुड़े रहिए राशि अपडेट, जहां खबरों के साथ जुड़े रहिए और सच्चाई रहेगी आपके साथ। कुछ सवाल हैं जो आप भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप भी ये सवाल भारत सरकार से पूछ सकते हैं। पहला, क्या एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज के भारत में खतरा बन गया है, या फिर अब सिर्फ वही आवाज़ सुनी जाएगी जो सरकार को पसंद आए? दूसरा, क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़कें और फैक्ट्री लगाना है, या फिर विकास का मतलब इंसान और प्रकृति दोनों को साथ में लेकर चलना है? तीसरा सवाल, क्या किसी नागरिक का पर्यावरण की रक्षा करना अब राजनीतिक एक्टिविज्म कहलाएगा? क्या देशभक्त का मतलब सिर्फ सरकार की तारीफ करना रह गया है? चौथा सवाल है, अगर सोनम वांगचुक जैसे लोग चुप हो गए तो वाकई हमारे पहाड़, हमारी नदियां, हमारी ज़मीन बच पाएगी क्या? पांचवा, क्या ये वही देश नहीं जहां एक टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा जाता था, तो आज वही टीचर अगर सवाल पूछे तो उसे जेल में क्यों रखा गया है? छठा सवाल है, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ लद्दाख का मुद्दा है या फिर पूरे भारत के लोकतंत्र का इम्तिहान है? सातवां सवाल, क्या जनता का अधिकार सिर्फ वोट देने तक सीमित रह गया है? क्या सवाल पूछना अब लोकतंत्र के खिलाफ हो गया है? आठवां सवाल है, क्या सोचिए, अगर कोई आदमी अपनी धरती, अपने पर्यावरण, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज़ उठाए तो क्या वो अपराधी कहलाएगा या देशभक्त? नवा सवाल है, क्या किसी भी सरकार की आलोचना सुनना अब इतना मुश्किल हो गया है? क्या लोकतंत्र में मतभेद को दोषद्रोह समझे जाना लगा है? 10वां सवाल, अगर हर वो इंसान जो सच बोलेगा जेल जाएगा तो फिर झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा? 11वां सवाल, क्या सोनम वांगचुक का कसूर ये है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए खड़ा होना सीखा है, या फिर ये कि उन्होंने डरना नहीं सीखा? 12वां सवाल, क्या सरकार को वांगचुक का डर है या उनकी सच्चाई से? क्या सच में आज वो वक्त आ गया है जहां किताबें सिखाती हैं कि सत्य बोलो और सिस्टम कहता है सत्य बोलोगे तो जेल जाओगे? आप भी भारत के नागरिक हैं, आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। आपका भी वोट जब पड़े तब ये सब भी मुद्दे याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।